कभी कभी जिंदगी हमें किसी दिशा में खींचती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे कंधे पर रखकर कह रहा हो, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। हम समझ नहीं पाते कि ये खिंचाव किस ओर है, पर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आहट होती है, जैसे कोई सपना बार बार बुला रहा हो। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है जो शायद बचपन में देखा गया हो या फिर किसी शांत रात में अचानक हमारे भीतर जागा हो। वो सपना जो बार बार लौट आता है, भले ही हम उसे भूलने की कोशिश करें। आज की किताब उसी सपने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हर ख्वाहिश अपने साथ एक रास्ता लेकर आती है, और जब हम उस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करने लगती है। दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स मेल के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो किताब से ज्यादा एक सफर है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट, जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक आत्मिक सफर है। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता, कभी कभी वो खुद को पहचान लेने का भी नाम होता है। तो चलिए आज हम कदम बढ़ाते हैं उस कहानी की ओर जहां एक साधारण गरीब लड़के सैंटियागो की असाधारण यात्रा हमारा इंतजार कर रही है। एक ऐसी यात्रा जहां हर रेत का कण कोई रहस्य समेटे है, हर हवा की सरसराहट कोई संदेश लेकर आती है, और हर अनजान चेहरा उसके जीवन की किताब में एक नया अध्याय जोड़ता है। क्योंकि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है, उन सबकी जो अपने पर्सनल लेजेंड, अपने सच्चे मकसद की तलाश में है। शायद इस सफर को सुनते सुनते आपको भी वो रास्ता दिख जाए जहां आपका अपना खजाना छिपा है। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव में, जहां रहता है एक युवा गरिया सैंटियागो। उसके पास भेड़ों का छोटा सा झुंड है। वो दिन भर उन्हें हरे मैदानों में चराता है और रात को किसी पेड़ के नीचे या पुराने चर्च के खंडहरों में सो जाता है। जिंदगी उसकी सीधी सादी है, पर उसके सपनों में एक जादू है। हर रात उसे एक ही सपना आता है, मिशोर के पिरामिडों के पास दफन एक रहस्यमयी खजाने का सपना। वो सपना बार बार दोहराता है, इतना कि अब सैंटियागो उसे एक इत्तेफाक नहीं बल्कि इशारा मानने लगता है। शायद ये किसी बड़ी यात्रा की शुरुआत है। पाउलो कोएल्हो यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि सपने यूं ही नहीं आते। हर सपना जो हमारे दिल को बार बार खींचता है, वो किसी संकेत की तरह होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन संकेतों को समझ लेते हैं और कुछ उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सैंटियागो भी पहले सोचता है, ये सब कल्पना है, भला कोई सपना सच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े राजा से, जिनका नाम था मेल्काइजेक। वो राजा उससे कहते हैं, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, वो चीज जिसके लिए उसे इस धरती पर भेजा गया है। जब तुम किसी ख्वाब को पूरी सच्चाई से चाहो तो पूरी दुनिया उस ख्वाब को सच करने में लग जाती है। ये बात सैंटियागो के दिल में उतर जाती है। वो महसूस करता है कि उसका सपना यूं ही नहीं आया, वो किसी बुलावे जैसा है, किसी डिवाइन विस्पर जैसा। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और निकल पड़ता है मिशोर के लिए, अपने उस खजाने की तलाश में जो शायद कहीं उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का असली इम्तिहान हमेशा पहले कदम के बाद ही शुरू होता है। सैंटियागो मोरक्को पहुंचता है। नया देश, नई भाषा, नए लोग। वो अकेला है पर उम्मीदों से भरा है, और फिर वो ठगा जाता है। एक चोर उसका सारा पैसा लेकर भाग जाता है। एक पल के लिए सब खत्म हो जाता है। वो टूट जाता है। वो सोचता है, शायद मैंने गलती की, शायद मुझे वही रहना चाहिए था जहां सब आसान था। कोएल्हो यहाँ हमें एक गहरा सबक देते हैं। हर सपना अपने साथ एक कीमत लेकर आता है, और जो ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं, वो अपने सपनों से हमेशा दूर रह जाता है। सैंटियागो हार मानने वाला नहीं था। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगता है। वो महीनों मेहनत करता है, शॉप को सजाता है, उसे नई पहचान देता है। वो समझता है कि किसी भी जगह से शुरू किया जा सकता है, बस दिल में लगन होनी चाहिए। वो पैसे बचाता है और फिर से निकल पड़ता है अपने सफर पर। अब वो मिलता है एक अंग्रेज से जो एक अल्केमिस्ट की तलाश में है, ऐसा इंसान जो धातु को सोने में बदल सकता है। दोनों साथ चलते हैं रेगिस्तान की रेत पर, जहां हर कदम धैर्य मांगता है। रेगिस्तान कोएल्हो के लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो खामोशी का इलाका है जहां इंसान अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। सैंटियागो वहीं फातिमा से मिलता है, एक अरब लड़की जो उसे सच्चा प्यार करना सिखाती है। वो उससे कहती है, सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं बल्कि उसे उड़ान देता है। फातिमा का किरदार कोएल्हो की सबसे खूबसूरत सोच को दर्शाता है कि प्यार वो नहीं जो हमें बांध दे,
बल्कि वो है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने की ताकत दे। रेगिस्तान के बीच सैंटियागो की मुलाकात होती है उस रहस्यमयी एल्केमिस्ट से। वो उसे सिखाता है दुनिया की हर चीज एक ही आत्मा से बनी है, द सोल ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है अगर तुम पूरे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सीखना होगा अपने दिल की भाषा सुनना। सैंटियागो पूछता है और वो भाषा कैसी होती है? एल्केमिस्ट मुस्कुराता है, वो शब्दों में नहीं होती, वो महसूस की जाती है। वो तब सुनाई देती है जब तुम शांत होते हो। पाउलो कोएल्हो यहाँ कहते हैं हम सब अपने भीतर वो जवाब रखते हैं जिसकी तलाश हम बाहर करते हैं, लेकिन हम इतने शोर में खो गए हैं कि अपने दिल की आवाज सुन ही नहीं पाते। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि फियर इज द बिगेस्ट लायर। डर हमेशा कहेगा तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन दिल कहेगा तुम कर सकते हो। सैंटियागो आखिरकार पिरामिडों तक पहुंचता है। वो खुदाई शुरू करता है, हर फावड़े के साथ दिल तेज धड़कता है। वो सोचता है बस अब यही वो जगह है, लेकिन तभी कुछ चोर आते हैं, उसे पीटते हैं, सब लूट लेते हैं। वो टूट जाता है। वो सोचता है क्या ये सब व्यर्थ था? और तभी एक चोर हंसते हुए कहता है मैं भी बार बार सपना देखता हूँ कि स्पेन के किसी पुराने चर्च के नीचे खजाना दबा है, पर मैं इतना मूर्ख नहीं कि उसके पीछे भागूं। सैंटियागो के भीतर कुछ चमक उठता है। वो समझ जाता है वो चर्च तो वही है जहां से उसने सफर शुरू किया था। वो लौटता है और वहां उसी पुराने पेड़ के नीचे उसे सच में खजाना मिलता है। कोएल्हो यहाँ कह रहे हैं तुम्हारा खजाना वहां नहीं जहां तुम खोज रहे हो, वो वही है जहां से तुमने खोज शुरू की थी, बस अब तुम वो देखने लायक बन चुके हो। द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी अपनी जिंदगी दिखाती है। हम समझते हैं कि ट्रेजर यानी सोना, पैसा या सक्सेस है, लेकिन कोएल्हो हमें सिखाते हैं कि असली ट्रेजर वो नहीं जो बाहर मिलता है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर छिपा होता है। हर इंसान के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक पर्पस, एक ड्रीम जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। और जब तक हम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, जिंदगी अधूरी लगती है, चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो। सैंटियागो की जर्नी हमें बताती है कि हर सपना आसान नहीं होता, हर रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन हर स्ट्रगल हमें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और सच्चा बनाती है। वो जब सब कुछ खो देता है तब वो खुद को पा लेता है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें डिटूर पर भेजती है ताकि हम वो सीख सकें जो हमें खजाने के लायक बनाए। कोएल्हो कहते हैं फियर इज द बिगेस्ट लायर। डर हमेशा कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा जानता है कि तुम कर सकते हो। और यही द एल्केमिस्ट का कॉ मैसेज है कि जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। कभी कभी वो मदद एक इंसान के रूप में आती है, कभी एक मुश्किल के रूप में, और कभी एक गलती के रूप में, लेकिन सब कुछ तुम्हें उसी मंजिल की तरफ धकेल रहा होता है। आखिर में सैंटियागो को वो खजाना वहीं मिलता है जहां से उसने शुरुआत की थी। यानी लेसन ये है कि हम जिस सक्सेस या हैप्पीनेस की तलाश दुनिया में करते हैं वो पहले से ही हमारे अंदर है, बस हमें सफर करना पड़ता है ताकि हम खुद को पहचान सकें। तो जो हमने इस कहानी से पाया वो ये है कि जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना सेल्फ डिस्कवरी है। अपने दिल की आवाज सुनना, अपने सपनों पर भरोसा करना और गिरने के बाद भी उठना, यही असली एल्केमी है। क्योंकि आखिर में हर इंसान का खजाना अलग है, पर रास्ता एक ही है, अपने दिल की सुनो और चल पड़ो। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और बुक्स मेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम कहानियां जीते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो आपके दिल से बात करेगी। तब तक अपने सपनों पर यकीन रखिए, अपने दिल की सुनिए और अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। क्योंकि जैसा कोएल्हो कहते हैं, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it। धन्यवाद।